जय हिंद साथियों, आज से फिर नया लेक्चर नया टॉपिक लेकर आपके सामने खड़ा हूं। कई दिनों से हमारी हिंदी की व्याकरण की बैच चल रही है। आज नया टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोजन, यानी जिसको प्रतिस्थापना के बारे में व्याकरण में जाना जाता है। क्या होती है प्रतिस्थापना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति से आप बातचीत करना चाहते हो, किसी व्यक्ति के बारे में आप लंबा वाला वाक्य बोलने से पहले कभी कभी आप एक शब्द बोलते हैं और उनका अर्थ जो होता है वो वाक्यांश में व्यतीत होता है, प्रतीत होता है। इसे ही कहते हैं अनेक अर्थ के लिए एक शब्द का प्रयोजन। चलो देखेंगे, सीधा जाएंगे सवाल के पास। कैसे सवाल आते हैं हिंदी में? तो पहला सवाल आता है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो मैं ये नहीं बोलता कि जिसकी कल्पना ना जा सके कर सके उसे अकल्पनीय कहते। मैं ये नहीं कहता, एक शब्द कहता हूं मैं, खाली क्या कहता हूं? अकल्पनीय। शायद हो सकता है दुनिया से मिट्टी से लेकर एक कोई माइक्रोकिट अपने बगल में लेके आगे चलकर कहीं 20-25 सालों में आदमी ऊपर उड़ सकता है, हवाई जहाज जैसा। ये कल्पना नहीं कर सकते हम। तो कैसी ये पूरी कथा अकल्पनीय है। लेकिन मैं ये पूरा वाक्य छेद नहीं बोला है, ये वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया मैंने। जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके, मैं खाली बोला कि ये हवाई जहाज की जो संकल्पना है, ये आदमी हवा में उड़ सकता है, तो वो कैसी हो गई? अकल्पनीय हो गई। इसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे दो सवाल आपके लिए आएंगे, आगे आगे देखते रहेंगे। पूरे 100 शब्द हम इस लेक्चर में देखने चाहेंगे और बाद में लेक्चर के बाद ये टॉपिक पर आए हुए एसएससी जीडी के सारे सवाल, छात्र भर्ती के सारे सवाल, शिक्षक भर्ती के सारे सवाल पूरे देखेंगे। चलो ठीक है। पहला सवाल, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो मैंने कथित ही नहीं कर दिया तो कैसा होगा? अकथनीय होगा। कथित नहीं कर दिया। आगे, हाथी को हाँकने का लोह का हुक क्या होता है? हाथी को हाँकने का हुक, जब हाथी के लिए कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता, कोई कंप्यूटर की कीज नहीं होती, तो हाथी को हाँकने के लिए एक लोहे की सलाई होती है, एक लोहे का डंडा होता है, और आगे वो हाथी पर बैठा हुआ एक आदमी उसको दबाने का प्रयास करता है, तो हाथी अपने कंट्रोल में आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? हाथी को दबाने का लोहे का जो हुक होता है, उसको आगे वाला ये होता है, देखो ये, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। अंकुश। क्यों? क्योंकि हाथी पर बैठा हुआ जो आदमी होता है वो हाथी को अपने काबू में, अपने कुश में कर लेता है, इसलिए इसे अंकुश कहते हैं। आ गया समझ में? आगे जाएंगे। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज कहते हैं। यानी मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो मैं उसको अग्रज कहूंगा, और मैं मेरे भाई से बाद में पैदा हुआ हूं तो मैं अनुज हूं। इसके विलोम वाला शब्द होता है अनुज। विलोम वाले की बात कर रहा हूं मैं, अनुज। अनुज, मैं अनुज हूं, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, यानी मेरे भाई का जन्म जो है मेरे पहले हुआ है, उसको हम कहेंगे अग्रज। आगे जाएंगे। ऐसे कई नए नए शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र के सारे छात्र देखे, अब महाराष्ट्र से बाहर भी यूपी वाले, बिहार वाले, राजस्थान वाले, मेरे पुराने जो सारे छात्र हैं, जरूर स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म भरा है आपने, वो भी देखिए। जो नेत्र से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो दृश्य ना हो वो अदृश्य कहते हैं। जो मेरे नेत्र से मुझे नजर नहीं आता, यानी मुझे नजर आता है लेकिन नजर में वो वस्तु नजर नहीं आ रही। देखो अब स्वर्ग में होती है, रंभा होती है, उर्वशी होता है, भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहां से नजर नहीं आ रही ना, तो मैं भगवान की शक्ति कैसे मानूंगा? अदृश्य स्वरूप से मानूंगा। आ गया समझ में? चलो आगे जाएंगे। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख क्या कहते हैं? देखो अगर आपने अखबार पढ़ा है तो अखबार का पहला पन्ना जो होता है देश में घटित जो फोकस वाली घटना होती है उसमें होता है। दूसरा जो पेज होता है वो भी देश में घटित अलग अलग घटनाओं का होता है। लेकिन 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला कई अखबारों में एक पेज होता है जो घटित घटना पर पूरा विश्लेषण उसमें दिया जाता है, पूरा विस्तृत विश्लेषण होता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अग्रलेख। अग्रलेख। तो जब स्वातंत्र्य का संग्राम चल रहा था तो तिलक जी, अग्रकर, ये सारे हमारे क्रांतिकारक या नेता लोग अग्रलेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अग्रलेख संपादकीय लेख होता था। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थिति से और अपने स्थान से अलग ना जा
सके उसको कहते हैं अच्युत। अच्युत यानी न हिलने वाला। हिमालय को अपने स्थान से अलग कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो हिमालय अच्युत हिमालय है। आ गया समझ में? जिसको च्युत नहीं किया जाता यानी बर्खास्त नहीं किया जाता, ठीक है, अपने स्थान से ढल नहीं दिया जाता। जो छूने योग्य न हो उसे कहते हैं अछूत। उसे क्या कहते हैं? सांप होता है, सांप। हम सांप को नहीं छू सकते। आप कहेंगे सर जी हमने तो मोबाइल पर देखा है कई लोग सांप को पकड़ते हैं, वो सर्प मित्र होते हैं, उसने उसका ट्रेनिंग लिया होता है। लेकिन हम सांप से छू नहीं सकते, अगर छूते तो वो काट देगा, और काट देगा तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए सांप हमारे लिए कैसा होगा? अछूत हो गया। चलो आगे जाते हैं। और शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। बूढ़ापन या आना यानी इसका मतलब है जड़ होना, जड़ होना। और बुढ़ापन न आना इसका मतलब होता है अजर होना, अजर, जो कभी बुढ़ा ही नहीं होता। देखो आपने सलमान खान नाम सुना है, और कई नेता आ गए, कई अभिनेता आ गए, कई हीरो आ गए, किसने कितनी सारी मूवीज निकाली, लेकिन सलमान दिखने में जैसे कि वैसा ही, वो बुढ़ा ही नहीं हो रहा। लोग तो कहते उसने शादी भी नहीं की है, बिल्कुल आपके जैसा है। चलो आगे जाएंगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, यानी कि जिसे कोई शत्रुता नहीं है, जो जिसे कोई शत्रु ही नहीं है, सारे लोगों से दोस्ती करता है, मिलजुल कर रहता है, देश में जिनका बड़ा नाम है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसे कोई शत्रु ना हो, यानी समाज कारण में, राजकारण में कोई शत्रु ना हो। ऐसा नेताओं का नाम मुझे याद आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं पता, लेकिन अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है भारत में? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भूतपूर्व या राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उसको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि राजनीति में राजेंद्र प्रसाद जी को कोई शत्रु नहीं था। चलो आगे जाते हैं। आगे दिया है जिसे जीता ना जा सके, अजय हो, जिसको पराजित ना किया जाए, कभी वो हारा ही नहीं है, उसे कहते हैं अजेय। नेपोलियन बोनापार्ट अजय योद्धा था, कभी हारा नहीं है किससे, तो अजय है। अजय का मतलब ये ना समझे कि जो जय ना हुआ हो, गलत होगा, आपका अंक जाएगा शायद, ठीक है। जो ना जाना योग्य हो, जो ना जाना योग्य हो, जो जाने के योग्य, जानना हो गया, जो न जानना, जानने के योग्य हो, ये जानना ऐसा होना चाहिए था। जो जानने का योग्य न हो यानी जो पता न हो, उसे कहते अज्ञात, जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं, ज्ञान नहीं है हमें, ठीक है, उसे अज्ञात कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अज्ञ। जिसको कुछ नहीं जानता, ठीक है, वो अज्ञ होता है। जो अपनी बात से न टले, अटल रहे अपनी बात पर। अटल जी का नाम तो आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला है, ये भी सही वो भी सही, अटल रहे। कांग्रेस के खिलाफ आके लड़ गए थे संसद भवन में, तो अभी टले नहीं है, बिके नहीं है, झुके भी नहीं है, तो कैसे रहे अटल जी? अटल रहे। ये गलत फहमी ना करिए कि अटल जी के बारे में अटल शब्द आ जाएगा। वो अटल शब्द जो आ जाएगा वाक्यांश के लिए आ जाएगा। वाक्यांश क्या है? जो अपनी बात से न टले यानी दृढ़ रहे, ठीक है, उसको कहेंगे अटल। पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा, यानी पदार्थ का इस सरासर सृष्टि का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है? तो अणु होता है। अणु से रेणु बन जाता है, रेणु से पदार्थ की, रेणु से पदार्थ बन जाता है। ये आपने विज्ञान में शायद सुना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? अणु होता है। सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य क्या होता है? इंद्रिय ग्राह्य का मतलब जो हमारे आंख से सबसे छोटा हम दिखाई दे, यानी हमें दिखाई देता है, उसे अणु कहेंगे। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या है? यानी गवर्नमेंट ने कुछ रास्ता बनवाया, कुछ लोगों ने रास्ते के सामने अपनी दीवार, अपने मकान को आगे आगे बढ़ना शुरू कर दिया, दुकान डाल दिया, शटर डाल दिया, आगे आगे पार्किंग रखी नहीं, तो उसे कहते हैं आपने क्या कर दिया? सीमा से आगे गए आप, तो आपका ये जो आगे जाने का क्रमण था वो अतिक्रमण था। जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं और उसको निकाल देते हैं। आगे, किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना। पुराने जमाने में एक योद्धा था जो अपने हाथ में 5-5 हाथी को खींचता था। एक हाथी छोड़ो, कभी 5 हाथी को आदमी खींच सकता है? नहीं खींच सकता। मैंने क्या कर दिया? बड़ा बड़ापन में आपको कुछ गलत बात कह दिया, कथित कर दिया, बड़ा चढ़ाकर कह दिया, तो हो गई अतिशयोक्ति। क्या हो गई? अतिशयोक्ति। जो ना वास्तव में ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति कहेंगे। चलो ठीक, आगे जाएंगे। किसी सभा संस्था का प्रधान क्या होता है? समझो, हमारे भारत की संसद है, सही है, तो भारत की संसद में अलग अलग संसद सदस्य बैठते हैं।
संसद एक भारतीय कानून निर्मित की सभा है, तो उनकी जो चलाने के लायक हो उनको क्या कहते हैं? तो उनकी अध्यक्षता ओम प्रकाश बिरला के पास है, उसे हम अध्यक्ष कहते हैं। सभा का अध्यक्ष कहना है। आके नीचे की ओर मुख किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए, मैंने विलंब शब्द में कहा था, अगर समझो आप खेल खेल रहे हैं, आपके स्कूल में आपका स्पोर्ट टीचर आपको खिला रही है, तो आप यहां बैठे, आपका मुख अंदर है, सारे लोग जो बैठे हैं उनको अंदर मुख करके बैठे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अधोमुख कहेंगे। और जो बाहर मुख करके बैठेंगे उसे हम ऊर्ध्वमुख कहते हैं, ऊपर वाला। चलो आगे जाएंगे। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, यानी कुछ समय बाद उनका प्रभाव नहीं रहता, उसे कहते हैं अध्यादेश। यानी अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद कानून बनाती है, यह राष्ट्रपति निकाल सकता है। समझो देश में कुछ अघटित घटनाएं घटी है, लेकिन उस घटना पर कानून नहीं है, तो कानून बनाने के हेतु देश का राष्ट्रपति एक आदेश निकालता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। लेकिन जब संसद उसी विषय पर कानून बना देती है तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या कभी कभी राष्ट्रपति के जैसे कि वैसे अध्यादेश को संसद मान्यता दे सकती है। यह आपने जीएस में पढ़ा है। आगे जाएंगे। जिसका स्वामी न हो, जिसका स्वामी न हो यानी जिसको पालन पोषण करने के लिए कोई न हो, जिसका कोई नात ना हो। स्वामी का मतलब नात होता है महेश, क्या होता है? नात होता है। तो जिसका कोई नात ना हो, अनाथ हो, घर वाले नहीं है, बाहर वाले नहीं है, ठीक है, माँ बाप नहीं है, और साथ में जो पत्नी होती है वो भी नहीं है, शादी नहीं हो तो पत्नी कहां से आएगी। चलो आगे जाते हैं। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, यानी दूसरे की गुणों का कोई दोष नजर ना आना, दोष ढूंढना नहीं, मुझे कोई दोष ही नजर नहीं आता मेरे छात्र में, तो मेरे छात्र कैसे हैं? अनुसूया है, अनुसूया। ये वर्तनी में भी आएगा, वर्तनी में ये आपको अच्छी तरह से लिखना है, जरा गौर से देखिए मेरे दोस्त लोग, वर्तनी में भी इन पर एक अंक बन सकता है। जिसका कोई निवारण ना कर सके, जिसका कोई निवारण ना करने, अनिवार्य है, निवारण नहीं हो सकता। समझो भारत पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, इसका कोई हल नहीं हो रहा, अमेरिका नहीं कर रही और संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर रहा, तो भारत पाक का जो एलओसी वाला मामला है कैसा चल रहा है? अनिवार्य चल रहा है, निवारण नहीं हो रहा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसको कोई उपमा ना दी जा सके वो अनुपम है, अनुपम। समझो हमारे नरेंद्र मोदी की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि 10 साल से भारत की जो तरक्की चल रही है उसके बारे में हमारे लिए वो अनुपम है। हमारे देश का ताजमहल आपने देखा है, क्या वस्तु बना दी है भारत के लिए, वो कैसे अनुपम है। हमने ले कह सकते कि ताज वाली इमारत इस इमारत जैसी है, नहीं, उनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति का या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, समझो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिसे हम विश्व रत्न के नाम से जाने जाते हैं, हमारे देश का संविधान लिखा है, बहुत बढ़िया। उसने जब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया था, तो कई लोगों ने, हजारों नहीं, लाखों नहीं, और कई लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया था, तो उनके साथ आने वाले लोगों को हम क्या कह सकते हैं? अनुयायी कह सकते हैं, नेता और उनके अनुयायी, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, सारे लोगों ने बौद्ध का स्वीकार कर लिया था तो अनुयायी बन गए, ठीक है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना क्या होता है? समझो हमने क्या कर दिया, हमने छोड़ा, हमने तो कुछ किया नहीं, लिखा ही नहीं आज तक, लेकिन ऐसे हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑफ फायर नाम का किताब लिखा था। विंग्स ऑफ फायर, ये इंग्लिश में बोल रहा हूं, लेकिन उनका अनुवादित जो रूप है वो अग्निपंख से जाना जाता है। कौन से? अग्निपंख के नाम से जाना जाता है। अग्निपंख ये जो किताब है अनुवादित हो गया, यानी अनुवाद हो गया, अनुवादित नहीं, अनुवाद हो गया, तो हिंदी भाषा में छप गया, तो अनुवाद हो गया। अब संसद में अगर किसी सदस्य को कोई मांग करनी है, समझो केरल वाला आ गया, केरल की बात कर रहा है, वो कैसे बोल रहा है? तमिली में बोल रहा है कुछ, लेकिन सभापति महोदय को पता नहीं चल रहा, उनके लिए हेडफोन नहीं लगा होते, लैंग्वेज ट्रांसफरर होते, जिसका अंग्रेजी में कुछ व्यक्ति होता है, पहले दुभाषी होता था, यानी कोई तमिली में बात कर रहा है, लेकिन मैं हिंदी हूं, मैं तमिली नहीं समझ सकता, तो मेरे लिए एक आदमी खड़ा होता था, हाँ, वो तमिल वाली की बात सुनता था और हिंदी में मुझे कहता था। इसे अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक। मराठी में दुभाषी कहते हैं, और जो भाषा का परिवर्तन किया है उसको अनुवाद कहते हैं।
आगे समझ लो, तीनों शब्द अलग अलग है, ध्यान में रखो। जो मापा ना जा सका, जिसका कोई माप ना हो, नाप तोल ना हो, अपरिमेय है, अपरिमेय है। चलो आगे। अभिनय करने वाला क्या होता है? अभिनय करने वाला हीरो होता है। अभिनय जो पर्दे के सामने, जो कैमरा के सामने, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ अभिनय कर रहा हूं, अलग अलग ढंग से मैं ऐसा वैसा हिला रहा हूं, तो ये क्या होगा? मेरा अभिनय होगा, लेकिन मैं अभिनेता नहीं हूं। लेकिन अभिनय करने वालों को अभिनेता कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में हीरो कहते हैं, जो आप खुद सारे लोग हीरो हैं। अभिनय करने वाली, ये वाली याद में रखना है, वो वाला था यानी जेंट्स था, वो लेडीज है, इसे अभिनेत्री पता है। अगर मैंने बात कर दी सनी की, सनी देओल की बात कर रहा हूं, तो सनी देओल क्या हो गया? अभिनेता हो गया। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं जो अभिनय करने वाली है, समझो मैं काम एक नाम लेता हूं उदाहरण के तौर पर, मैंने ऐश्वर्या राम का नाम ले लिया, तो अभिनेत्री है। चलो ठीक, आगे जाते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने वालों की तीव्र इच्छा। मुझे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बारे में मुझे बड़ी दिलचस्पी है, चाहिए, मेरा घर तब नहीं चल सकता उसके सिवाय, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब पाने की क्या है? अभिप्सा है। ठीक है, अभिप्सा। आम के पेड़ों का समूह, पेड़ों का नहीं है, पेड़ों का समूह है, जरा गलत है। आम के पेड़ों का समूह क्या होता है? यानी कई आम के पेड़ आ गए, खेती में लगा दिए हैं, उसे आमराई कहते हैं। समझ में आ रहा? मैंने आम की बात ले ली तो आपके मन में आम आ रहे हैं कि सर कब खाने मिलेंगे, फरवरी आ रहा है। हाँ, हमारे महाराष्ट्र से कोकण में रत्नागिरी नाम का एक जिला है, वहां के आम तो बढ़िया होते हैं। आ जाओ। जो अल्प यानी कम जानता हो, जिसे ज्यादा कुछ पता नहीं हो, हाँ, जिसे ज्यादा कुछ पता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अल्पज्ञ, जिसे बहुत छोटी सी जानकारी हो, अल्पज्ञ, कोई ज्ञान नहीं है। मैंने कह दिया उसको, चलो बताओ मुझे आदित्य एल1 और सूर्य के पास कौन से तंत्रज्ञान से जा रहा है, उसे पता नहीं है, वो अल्पज्ञानी है। जो कम बोलने वाला हो, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है लेकिन बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये शब्दांश के लिए उसको कहेंगे हम अल्पभाषी। अल्पज्ञानी नहीं है, गलती नहीं करना है, जो कम बोलता है उसे कहते हैं अल्पभाषी। जो विधान या नियमों के विरुद्ध हो, जो विधान या नियमों के विरुद्ध हो। भारत का नियम है रास्ते से चलते हुए अपने बाएं हाथ से चले, लेकिन वो सामने से आ रहा है दाहिने हाथ से चल रहा है, वो नियमों के क्या है? असंवैधानिक है। भारत का संविधान आपको बोलने का अधिकार दे रहा है, लेकिन न्यायालय या किसी धर्म के खिलाफ बंटवारा हो, न्यायालय को डिस्टर्ब हो, ऐसे हम वाणी नहीं कर सकते, ऐसे हम स्पीच नहीं कर सकते। अगर करेंगे और देश का हादसा कुछ अलग हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, तो असंवैधानिक बोली है, असंवैधानिक भाषण है। आ गया समझ में? संवैधानिक असंवैधानिक समझ सकते हैं। किसी प्राणी को न मारना, यानी प्राणी हो, व्यक्ति हो, कहीं भी हो, उसे कहते हैं अहिंसा। कोई हिंसा न करने वाला। ठीक है, शब्दों की भी हिंसा होती है, मारने से ही हिंसा होती है ऐसा नहीं है। मैंने आपको शायद गलत बोल दिया तो आपको लगेगा, आपका मन दुखित हो जाएगा, आपका मन व्यथित हो जाएगा, तो ये भी हिंसा होती है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला जो होता है वो अंडज होता है। यानी जब हमारे माँ से हम पैदा होते हैं तो कभी कभी पहले अंडा हो जाता है, बाद में उनका जो होगा अपत्य वही होगा। जो अंडे से, थोड़ा सांप है तो सांप सीधा पिल्ले को जन्म नहीं देता, तो अपने बच्चे को सीधा जन्म नहीं देता, वो पहले अंडज होता है, अंडे में वो पैदा होता है और बाद में 8 दिन 10 दिन के बाद अंडे से पैदा होता है, उसे अंडज कहते हैं। लेकिन हम हमारे माँ बाप से पैदा हो गए तो अंडज से नहीं हो गए, हम सीधा बच्चा हो गए, तो हम जरायुज हैं। सर जी आ रहा है समझ में? चलो आगे जाएंगे। जिसका जन्म अनु यानी पीछे से हुआ है, पीछे का मतलब समझ लो जिनका जन्म पीछे से हुआ है, यानी अपने भाई के बाद हुआ है, मैंने पहले बता दिया है, वो अनुज कहते हैं। पहले जन्मने वाला होता है वो अग्रज होता है, अग्रज जो पहला है वो अग्रज, जो बाद में आया वो अनुज। जो पहले कभी न हुआ हो, जो कभी पहले हुआ ही नहीं, समझो अभूतपूर्व है, यानी समझो कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि भारत विश्व चषक में खेल रहा है, लगातार 10-12 सामने भारत ने अपने खाते में कर लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, सीधा फाइनल के लिए पहुंच गए। हमारे लिए वो अभूतपूर्व था, दुर्दैव की बात नहीं, बाद में हमारे गए। चलो आगे जाते हैं। धरती और अवकाश के बीच का स्थान क्या होता है? धरती और अवकाश का बीच का वाला जो स्थान होता है,
जो हमारे घर में टीवी है, जो हमारे मोबाइल है, जिस ग्रह से चल रही है, वो ग्रह कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है। यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में होने वाला जो स्थान है ना महेश, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। देखो यहां लिखा है अंतरिक्ष, ये वाला। आ गया समझ में? चलो आगे जाते हैं। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसको जीता ना जा सके, नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसे कोई जीता नहीं जा सकता था। हमारे महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिसे सामने कोई जीता नहीं जा सकता था। बहुत बड़ा योद्धा, बड़े राजे थे वो, तो अजय थे। आ गए समझ में? नेपोलियन बोनापार्ट अजय थे। चलो आगे जाएंगे। कभी कभी मैं आपको थोड़ा काला दिखाई दे रहा हो, मेरी बात नहीं, वो कैमरे की बात चल रही है। हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे शायद आप। जिसके समान दूसरा कोई न हो, वो कैसे होता है? अद्वितीय होता है। हमारे यहां अद्वितीय यानी पहले वैसे कोई पैदा नहीं हुआ है। हम अटल जी की बात करेंगे, अब्दुल कलाम जी की बात करेंगे। ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए, ऐसे प्रधानमंत्री देश में ना होंगे और ना हुए हैं, तो वो अद्वितीय थे। उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, असीम है, असीम। जिसके कोई कंट्रोल नहीं, चलता जा रहा है, असीम है। जो बिना बुलाए आया हो, आपके घर में पार्टी चल रही है, आपने किसी को बुलवाया नहीं, पड़ोस वाले 2-3 आदमी आए थे, लेकिन मेरे जैसा आ गया, चलो कैसा है, कैसा चल रही है पढ़ाई, एसएससी के फॉर्म भरा है, स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है, और मुझे रसोई घर से कुछ सुगंध आ रही है, तो मैंने बोला चलो अभी देर भी बहुत हुई है, रात के 9 बजे है, खाना खा के जाएंगे। आपने मुझे बुलाया नहीं था, हम सीधा आपके पास पहुंच गए। तो हम कैसे हैं? अनाहुत हैं, आमंत्रित नहीं है, सीधा आ गए आपके पास। आ गए समझ में? चलो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। समझ लो सूर्य है, सूर्य कब उगता है, कब जाता है, कब अपना प्रकाश छोड़ता है, आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता ग्रह पर, तो अनियंत्रित है। या अनबम आपने डाल दिया तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, डाल दिया, अनियंत्रित चलेगी क्रिया। वर्षा का अभाव हो, यानी बारिश नहीं हो रही है, वर्षा यानी बारिश। जहां वर्षा का अभाव होता है उस स्थल को क्या कहा जाता है? कई बार यह सवाल आ चुका है, उसे कहते हैं अनावृष्टि। वृष्टि का मतलब बारिश, अनावृष्टि, कोई बारिश न होना। चलो, अध्यापन पढ़ने का काम करने वाला कौन है? मैं कौन हूं? आप अध्ययन करने वाले छात्र है और मैं पढ़ने वाला अध्यापक हूं, तो मैं टीचर को ही अध्यापक कहते हैं। जो अध्ययन के बच्चों को पढ़ता है उसे अध्यापक कहते हैं। मैं अध्यापक हूं। कौन हूं? अध्यापक हूं। अपने प्राणों क्या है? अपने प्राण आप लेने वाला, यानी खुदकुशी करने वाला, खुदकुशी कर लिया, इसे कहते हैं आत्मघाती। जब कोई टेरर भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद कुछ लोग खुद को मार डालते हैं और कई लोगों को भी लेके जाते हैं, आत्मघाती हमले कहते हैं उसको। चलो आगे जाते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया जो होती है वो आयात होती है। समझो हमारे भारत में कुछ चीजें हैं जो हमारे भारत में नहीं बनती। मोबाइल फोन्स भारत में अभी बनने लगे हैं, लेकिन पहले भारत को विदेश से आते थे। बच्चे लोगों की खेलने वाली कई वस्तुओं को हम दूसरे देश से लाते थे, हम आयात कर देते थे। और कपड़ा, गहना, मसाला, यह हम दूसरे देशों के लिए चाय बेच देते थे, तो वो निर्यात था। आ गया। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी भगवान को मानने वाला क्या होता है? तो भगवान को मानने वाला होता है आस्तिक, जिसकी भगवान से निष्ठा हो। भगवान होता है, अगर हमने गलत काम कर दिया तो भगवान पनिशमेंट करता है, यह हमारा भगवान की आरती करनी पड़ती है। अगर हम कर्म से हमारा काम करते रहे तो भगवान घर आकर हमें बड़ा धनराशि दे के जाता है, आस्तिक वाला है। और कुछ ऐसे भी होते हैं नास्तिक वाले, इस देश में भगवान को नहीं है, साइंस के और से सब कुछ चल रहा है, ऐसे मानने वाला जो होता है वो नास्तिक होता है। जिसके बाहों घुटने तक, यानी जिसके बाहु जानू तक है, जानू शब्द का अर्थ घुटना होता है। मैंने कंस में महाराष्ट्र के लड़के के लिए लिखा है घुटना। जानू का मतलब वो जानू विना कर मत नाय, पिल्लो विना कर मत नाय, ऐसे गाना हमारे महाराष्ट्र से चल रहा है। तो बच्चे लोग गलती कर सकते थे, इसलिए ये मेरे हाथ जो है मेरे घुटने तक, मैं ऐसे खड़े होने पर घुटने तक जा रहा है नीचे, तो मैं अजान बाहु हूं। कैसा हूं? अजान बाहु हूं। सेतु बंद रामेश्वर से लेकर हिमालय तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के भागों को क्या कहते हैं? असेतु हिमालय कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 33 सवाल तक हम आए हैं। आगे भी हम ऐसे सवाल देखते रहेंगे। आगे चलकर एसएससी जीडी में आज तक शिक्षा भर्ती के लिए, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पीएसआई पुलिस के लिए
एक वाक्यांश के लिए जितने सारे सवाल आए हैं वो सवाल मैं लेने वाला हूं, कहीं आपको जाना नहीं है, पूरे वीडियो देखिए। बालक से वृद्ध तक जो हमारा प्रवास होता है, जो हमारा सफर होता है, उसे अबाल वृद्ध कहते हैं। यानी छोटा बच्चा और वृद्ध व्यक्ति, अबाल वृद्ध सारे सभा के लिए है, तो उसे हम अबाल वृद्ध कहेंगे। आयोजन करने वाला क्या होता है? आयोजन करने वाला क्या होगा? आयोजक होगा। आसान है सवाल, कुछ बताने के लिए हिसाब से इतना कोई कठिनाई नहीं है। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते थे, यानी जो पूर्वज हैं, परंपरा से भारत के देश में रहने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे? अधिवासी। वास करना यानी निवास करना। और जो अधिकाल से, अनंत काल से निवास कर रहे हैं, उसको कहेंगे अधिवासी। आ गया समझ में? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा यानी कोई विशेषण, समझो ये पेन है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पेन नहीं है, ये मेरी तलवार है, तो पेन ये जो है ये उपमेय है, और तलवार की उपमा हमने यहां दी है, तो है जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहेंगे? उपमा, उपमेय कही जाएंगे। चलो आगे जाएंगे। जिसे उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं। उपमेय और उपमान, विशेष्य और नाम, आपको अच्छी तरह से पता है सारे लड़की को। हृदय को वश में करने वाला, यानी समझो कुछ व्यक्ति होती है जो अपने सामने वालों को वश कर लेती है। स्वर्ग में पुराने कार्यकाल में नर्तिका थी, रंभा और उर्वशी, जो राजाओं को, भगवान जो जितने सारे थे उसको अपने वश में कर देती थी, अपने और खींचती थी, यानी अपने कला से, अपने नर्तक से खींचती थी। उसे उर्वशी कहते हैं, अपने वश में करने वाला। आ गया समझ में? कभी कभी आपको भी ये अनुभव होगा, शायद किसी के पास कुछ कला होती है जो अपने और वश कर लेती है, हासिल कर लेते हैं आपको। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, मैंने अभी बता दिया था पहले से इनका अर्थ। जिस पर किसी न्याय अन्य का कुछ अधिकार, जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार न हो, यानी समझो आप चाइना जाएंगे तो चाइना पर उनका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उस पर जनता का कोई अधिकार नहीं होता, एक अधिकार होता है। अब उत्तर कोरिया चले जाएंगे तो वहां किम जोंग नाम का एक राजा है जो जनता का हिसाब नहीं करता, खुद को जो लगता है वही करता है, उसको एकाधिकारशाही कहते हैं। आ गए? जो कान को कूट लगे, जो कान को कूट लगे, यानी मुझे थोड़ा शांत रहना है, और समझो मेरे घर के सामने से कोई बारात जा रही है और गाना डीजे से बजा रही है, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा उसको? क्या कर्णकुट आवाज कर रहे हैं लड़के लोग। कर्णकुट यानी जो कान को पसंद नहीं है, मन को पसंद नहीं है, कर्ण कर्कश कर्णकुट कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला, मैंने कई बार आपको यह बता दिया है, किसी के उपकार को न मानने वाला, यानी किसी के उपकार को न मानने वाला। मैंने आपको, आप जब संकट में थे तो मैंने आपको पैसा दे दिया, लेकिन जब मैं संकट में था और मैंने आपको पैसा मांग लिया तो आप कहने लगे मेरे पास नहीं है, आपके पास तो था, तो आप कैसे बन गए? आप बन गए कृतघ्न। देखो बच्चों, और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आगे के लेक्चर में, यानी जो पाठ शब्दांश वाक्यांश का दूसरा पार्ट होगा, उसमें एसएससी पर आने वाले सारे सवाल हम लेने वाले हैं। आज बस इतना सा ही, फिर मिलेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू।